हेलो एवरीवन, दिस इज़ वरिशा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे मेजर आयरन ओर बेल्ट्स इन इंडिया, यानी कि आयरन ओर की बेल्ट्स हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। मेजर सबसे बड़ी बड़ी आयरन ओर की बेल्ट्स कहाँ कहाँ पर उनकी माइंस की लोकेशन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और वहाँ पर किस क्वालिटी की आयरन ओर पाई जाती है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली है ओडिशा झारखंड बेल्ट। ठीक है, इसका नाम क्या है? ओडिशा झारखंड बेल्ट। तो ये बेल्ट कहाँ पर पाई जाएगी? मेजरली ओडिशा के अंदर और झारखंड के अंदर, ये दोनों जो स्टेट्स हैं पास में ही है। ठीक है, अब ओडिशा में कौन सी पाई जाती है? हाई ग्रेड हेमेटाइट ओर पाई जाती है, हाई लेवल की हेमेटाइट मैंगनाइज, इसके बारे में पिछले वीडियो में कवर कर चुके थे। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है सब कुछ तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। इज फाउंड इन बदमपहर माइंस इन द मयूरभंज एंड केंदुझर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब ये हाई ग्रेड जो हेमेटाइट ओर है कहाँ पर पाई जाती है? ये बदमपहर माइन में पाई जाती है। एक माइन है ना, उसका नाम क्या रखा हुआ है? बदमपहर। ठीक है, और ये जो माइन है ये कहाँ लोकेटेड है? मयूरभंज और केंदुझर, ये कुछ डिस्ट्रिक्ट है ओडिशा की, डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला। ठीक है, तो ये दो जो है डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर एक माइन है बदमपहर नाम की, वहां पर ओडिशा में क्या पाया जाता है? हाई ग्रेड का हेमेटाइट ओर पाया जाता है। ठीक है, अब झारखंड में कहाँ पाया जाता है? तो झारखंड में एक सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है, सिंहभूम जिला, वहां पर हेमेटाइट ओर पाई जाती है गुआ और नावमुंडी साइट्स में, नावमुंडी माइन साइट्स में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी हेमेटाइट ओर पाई जाती है झारखंड के अंदर सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में, और ये हो गई माइन। ठीक है, माइन की लोकेशन। ठीक है, तो पहली बेल्ट के बारे में हमने पढ़ा, ओडिशा झारखंड बेल्ट। यहाँ पर ओडिशा के अंदर हाई ग्रेड हेमेटाइट ओर मिलती है बदमपहर माइंस में। वो जो बदमपहर माइंस है वो कहाँ पर पाई जाती है? मयूरभंज और केंदुझर डिस्ट्रिक्ट में। झारखंड में एक सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर हेमेटाइट ओर को माइन किया जाता है गुआ और नावमुंडी माइन साइट में। ठीक है, अब अगर आप पेज नंबर 52 में देखते हो एनसीईआरटी में, तो आपको एक मैप दिया गया है इंडिया में इंपॉर्टेंट मिनरल्स का। ठीक है, इस मैप में बताया गया है कि कहाँ कहाँ पर इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, उनकी आपको लोकेशन साइट दी गई है। ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट में। तो अगर हम पहले की बात करें ओडिशा झारखंड बेल्ट, ठीक है, इसके हमने पढ़ा मयूरभंज, गुआ, केंदुझर। ठीक है, ये सारे आपको लोकेशन में दिए गए हैं। इधर आप ओडिशा झारखंड में देखोगे मैप पर, ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है कौन कौन सी मयूरभंज और केंदुझर डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पे दिखाई गई है, और गुआ के बारे में और नावमुंडी के बारे में भी यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, तो मैप पर इसकी लोकेशन भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना आप थियोरेटिकली पढ़ते हो, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में क्या होगा, मैप की लोकेशन भी वहाँ पर पूछेंगे कि समझ लो आपने ये माइन पढ़ी है, ये मैप पर कहाँ पर लोकेट होती है, मैप पर ये कहाँ पर दिखती है। तो पहली साइड थी ओडिशा झारखंड बेल्ट, इसको हमने पढ़ लिया और मैप पर भी इसकी लोकेशन देख ली। अब आते हैं सेकेंड आयरन ओर बेल्ट पे, जो है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, लाइज इन छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। ये जो हमारी पूरी बेल्ट है कहाँ कहाँ पर आती है? छत्तीसगढ़ के अंदर आती है और महाराष्ट्र के अंदर आती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में वेरी हाई ग्रेड हेमेटाइट ओर्स आर फाउंड इन द फेमस बेलादिला रेंज ऑफ हिल्स इन द बस्तर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अगर हम छत्तीसगढ़ की स्पेसिफिकली बात करें तो छत्तीसगढ़ में वेरी हाई क्वालिटी का हेमेटाइट ओर पाया जाता है। एक डिस्ट्रिक्ट है वहां पर, नहीं डिस्ट्रिक्ट नहीं है, फेमस बेलादिला रेंज ऑफ हिल्स है, बस्तर डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के अंदर जाओ, उसके अंदर बस्तर डिस्ट्रिक्ट है, बस्तर डिस्ट्रिक्ट में एक पूरी रेंज आती है बेलादिला हिल्स की, और वो रेंज बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि वहाँ पर हेमेटाइट ओर पाई जाती है वेरी हाई ग्रेड। ठीक है, सो छत्तीसगढ़ में बस्तर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वहाँ पर वेरी हाई ग्रेड हेमेटाइट पाया जाता है इन द फेमस बेलादिला रेंज ऑफ हिल्स। ठीक है, और देखो बस्तर डिस्ट्रिक्ट है और बस्तर इस और के नाम में भी आ रहा है, इस आयरन ओर के बेल्ट के नाम में। ठीक है, The range of hills comprise of 14 deposits of super high grade hematite iron ore। ये जो रेंज ऑफ हिल्स है बस्तर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बेलादिला रेंज ऑफ हिल्स, ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है, फिर पॉपुलर है। क्यों है पॉपुलर? क्योंकि इसमें क्या है, 14 डिपॉजिट्स पाए जाते हैं सुपर हाई ग्रेड हेमेटाइट ओर के, यानी अच्छी क्वालिटी के जो हेमेटाइट ओर हैं उसके 14 डिपॉजिट्स में पाए जाते हैं। इट हैज़ द बेस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज नीडेड फॉर स्टील मेकिंग। इस ओर के अंदर क्या है, बेस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं आयरन की, जो बहुत अच्छी होती हैं या फिर बहुत ही एफिशिएंट होती हैं स्टील बनाने में। ठीक है, आयरन ओर फ्रॉम दीज माइंस इज एक्सपोर्टेड टू जापान एंड साउथ कोरिया विया विशाखापट्टनम पोर्ट। अब इसकी एफिशिएंसी इतनी है, इतनी पॉपुलैरिटी है कि इस आयरन ओर से आयरन जो है वो एक्सपोर्ट भी किया जाता है। किधर किधर? जापान में और साउथ कोरिया में। किधर से एक्सपोर्ट होता है? विया विशाखापट्टनम पोर्ट। विशाखापट्टनम पोर्ट कहाँ पड़ता है? सबसे ज़्यादा फेमस पोर्ट हमारे इंडिया का आंध्र प्रदेश में पड़ता है, आंध्र प्रदेश की कोस्ट लाइन पर। ठीक है, तो विशाखापट्टनम पोर्ट से आयरन ओर को एक्सपोर्ट किया जाता है। कौन से आयरन ओर को? जो यहाँ मिलता है रेंज ऑफ हिल्स में। ठीक है, और कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट होता है? जापान और साउथ कोरिया में। ठीक है, अब आते हैं थर्ड मेजर आयरन ओर बेल्ट पे, जो है बल्लारी, चित्रदुर्गा, चिक्कामगलुरु, टुमकुरु बेल्ट।
ये जो आयरन ओर बेल्ट है ये है कर्नाटका की, तो इसलिए इसका नाम भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, शायद थोड़ा कन्नड़ लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, ठीक है। हैज़ लार्ज रिजर्व्स ऑफ आयरन ओर, इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आयरन ओर के रिजर्व पाए जाते हैं। द कुंद्रेमुख माइंस लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका आर 100% एक्सपोर्ट यूनिट, ठीक है। और वेस्टर्न घाट जो है कर्नाटका के वेस्टर्न जो घाट्स है वेस्ट वाले, ठीक है, वो तो इतनी अच्छी वहाँ पर एक माइन पाई जाती है कुंद्रेमुख माइंस, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है ये, और ये 100% एक्सपोर्ट यूनिट है, यानी इसका सारा आयरन है 100% वो एक्सपोर्ट किया जाता है। हम उसे अपने इंटरनली कंज्यूम नहीं करते इंडिया के अंदर, 100% उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, और जो कुंद्रेमुख माइंस है ना, ये पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द लार्जेस्ट माइंस मानी जाती हैं आयरन ओर की, ठीक है। और वो कहाँ पर प्रेजेंट है? हमारे इंडिया के अंदर, स्पेसिफिकली इन कर्नाटका। द ओर इज ट्रांसपोर्टेड एज स्लरी थ्रू अ पाइपलाइन टू अ पोर्ट नियर मंगलुरु। अब ये जो ओर है इसको कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है? इसको स्लरी में कन्वर्ट करते हैं। पहले स्लरी आपने पढ़ा होगा, स्लरी क्या होता है? इसको थोड़ा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो पाइपलाइन से, अंडरग्राउंड जो पाइपलाइंस होती हैं उनमें अच्छे से ट्रेवल कर पाए, क्योंकि कोई भी जो आप चीज़ है उसको सॉलिड तरीके से ट्रेवल नहीं करा पाओगे, उसको पुश करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन स्लरी क्या है? ऑटोमेटिकली डिलीवर हो जाएगी क्योंकि वो लिक्विड है, ठीक है। तो इसलिए पहले इसको स्लरी में कन्वर्ट करते हैं और फिर इसको पाइपलाइन के थ्रू, पाइपलाइन जो अंडरग्राउंड बिछाई जाती हैं उसके थ्रू एक पोर्ट में ट्रांसपोर्ट करते हैं। वो पोर्ट कहाँ है? मंगलुरु के जो पास पोर्ट पड़ता है वहाँ पर, ठीक है। अब अगर इसके हम मैप पर प्लेसिंग की बात करें तो आपको कर्नाटका में आना है, कर्नाटका वाली स्टेट में, ठीक है। वहाँ पे दिखाया हुआ है अलग अलग पोजीशन, पहले है बल्लारी, चित्रदुर्गा, कुंद्रेमुख, मंगलुरु वो आ गया, ठीक है, जहाँ से इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है पोर्ट। चिक्कामगलुरु, टुमाकुरु, वहाँ पर सारी लोकेशंस दी गई हैं जिसकी इसमें बात की गई है आयरन ओर में। बल्लारी, चित्रदुर्गा, चिक्कामगलुरु, टुमाकुरु, ये अलग अलग लोकेशंस है, स्पेसिफिकली माइंस जिनसे मिलकर इसका नाम बना है, ठीक है। और इसकी लोकेशन आपको मैपिंग में भी दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको मैप पर भी देख लिया। यहाँ पर हमने अब तक 3 मेजर आयरन ओर बेल्ट पढ़ ली है, सिर्फ एक बची है। हमने पहले पढ़ा ओडिशा झारखंड बेल्ट, दूसरा पढ़ा दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, तीसरा पढ़ा बल्लारी चित्रदुर्गा चिक्कामगलुरु टुमाकुरु, और 4th हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पर अब, जो है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। अब हम पढ़ते हैं लास्ट आयरन ओर बेल्ट के बारे में, जो है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। ये महाराष्ट्र और गोवा में पड़ेगी, इंक्लूड द स्टेट ऑफ गोवा, इसमें गोवा की पूरी स्टेट आ जाएगी, एंड रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की जो स्पेसिफिकली रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट है वो आ जाएगी, ठीक है। दो द ओर्स आर नॉट ऑफ वेरी हाई क्वालिटी, वैसे तो जो यहाँ के ओर्स हैं वो इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं है जितने हमने पहली ओर्स में देखे थे, इतनी अच्छी हाई क्वालिटी उनकी नहीं है, बट स्टिल येट दे आर एफिशिएंटली एक्सप्लॉइटेड, लेकिन फिर भी उनको एफिशिएंटली अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है, पूरे अच्छे तरीके से उन्हें मतलब एक्सप्लॉइट करना है, उन्हें निकाला जाता है, यूज़ किया जाता है ना, एफिशिएंटली यूज़ किया जाता है। आयरन ओर इज एक्सपोर्टेड थ्रू मरमागो पोर्ट, ठीक है। और यहाँ पर एक मरमागो पोर्ट पड़ता है गोवा में, वहां से आयरन ओर को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है बाहर की कंट्रीज में, ठीक है। अब अगर हम इसकी मैप पर प्लेसिंग देखते हैं तो गोवा में मरमागो पोर्ट की प्लेसिंग भी आपको दिख गई, और महाराष्ट्र में रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट भी आपको दिख गई, कहाँ पर है? एकदम कोस्ट पे आके पड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसकी मैप पर प्लेसिंग देख ली महाराष्ट्र गोवा बेल्ट की। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ लिया? इंडिया की मेजर आयरन ओर बेल्ट्स पढ़ ली, आयरन ओर की मेजरली कौन कौन सी बेल्ट्स इंडिया में कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, उनकी लोकेशन, कौन सी ग्रेड का, कौन सी क्वालिटी का वहाँ पर आयरन ओर भी मिलता है, वो भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे नॉन फेरस मिनरल्स, नॉन फेरस मिनरल्स यानी जिनके अंदर आयरन प्रेजेंट नहीं होता, ऐसे मिनरल्स के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।